आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ किस तरह से आप जो गूगल एडसेंस अप्रूवल लेंगे, कैसे आप अपनी वेबसाइट को बहुत ही कम समय में अप्रूव कराएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं 3 वेबसाइटें मेरी अप्रूव्ड हो चुकी हैं और तीनों के तीनों वेबसाइटों पर मैं आपको थोड़ा इनकम होती है। अगर आप भी इनकम करना चाहते हैं गूगल एडसेंस के माध्यम से और अपने डोमेन को अप्रूव कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा वो सारे स्टेप आप फॉलो करने की कोशिश करिएगा, जिससे आपका एडसेंस बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में अप्रूव्ड हो जाएगा। बहुत सारे लोग की वेबसाइट में एरर्स आते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, उसके बारे में कवर करेंगे कि उस एरर को कैसे फिक्स किया जा सकता है। बहुत ज़रूरी है एरर्स को फिक्स करना। अगर एरर्स को फिक्स नहीं करेंगे तो डेफिनेटली अगर हम बात करें तो आपकी वेबसाइट कभी भी अप्रूव नहीं होती है। तो वेबसाइट को अप्रूव करने के लिए यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। यहाँ पे मैं वेबसाइट के ऊपर आ जाता हूँ और अगर आप जो कि वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, अगर आप एक जो है कि अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस पे बना रखें, तो इसके ऊपर कुछ बहुत ही, अगर बात करें, बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं और इसकी वजह से, बस सिंपल सी बेसिक सी चीज़ों की वजह से बार बार अप्रूव्ड नहीं होता है और बार बार रिजेक्ट करता है। एडसेंस का रिजेक्ट करने का यहाँ पे मोटिव यहाँ पे नहीं होता है कि वो एडसेंस जो है कि रिजेक्ट करे, क्योंकि एडसेंस भी आपके थ्रू ही इनकम करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपका कोई दुश्मन है या फिर वो बार बार आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अगर आपको अप्रूव करेगा तो वो भी इनकम करेगा। एडसेंस को भी इनकम होता है, आपके साथ में रेवेन्यू शेयर करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको कोशिश क्या करना है, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो तो इस पर क्या ध्यान रखना है। अगर आप जो है कि यहाँ पे ब्लॉगर पे काम कर रहे हो तो इसके ऊपर क्या ध्यान रखना है। दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा और दोनों में मैं आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, जिसके माध्यम से फटाफट अगर हम बात करें एडसेंस अप्रूवल ले पाओगे। देखिए, एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए अगर आप ब्लॉगर पे हो, अगर आप ब्लॉगर से एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ये होती है कि जो भी थीम आप यूज़ कर रहे हो, देखिए एक थीम होती है और थीम ही हमारी, अगर हम बात करें हमारी वेबसाइट को, हमारे जो कंटेंट है उसके लुक को एक बेटर तरीके से प्रोवाइड करती हैं, एक अच्छी तरीके से एक अच्छा लुक प्रोवाइड करते हैं। और एडसेंस का अगर हम बात करें पॉलिसी को आप रीड करोगे तो एडसेंस का कहना यही है कि जितना बेटर तरीके से आप जो कि यूज़र को जो है कि वहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हो, जितना बेटर कंटेंट आप यूज़र को प्रोवाइड करो, जितनी अच्छी तरीके से लेआउट प्रोवाइड कर रहे हो, उतना अगर हम बात करें उतना जल्दी हम जो है कि रिस्पॉन्स करते हैं, उतना जल्दी हम अप्रूव करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सीक्रेट यही है कि आपको एक अच्छी सी थीम जो है कि सिलेक्ट करनी है, एक अच्छा सा प्रीमियम थीम सेलेक्ट करना है। अगर आप वर्डप्रेस पे हो या फिर अगर हम बात करें ब्लॉगर पे, वर्डप्रेस पे अगर आप हो तो प्रीमियम थीम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बिल्कुल फ्री में बहुत सारे यहाँ पे थीम मिल जाते हैं जिनका आप इस्तेमाल करके आप यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल के लिए जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप जो कि ब्लॉगर पे हो तो आपको कोशिश करना है एटलीस्ट, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप जो कि प्रीमियम थीम के लिए ही जाओ। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और आपको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, बार बार एरर्स आ रहे हैं, ब्रेड कप का एरर्स आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें एरर्स में मतलब कन्वर्ट हो रही हैं और आप सालों से जो कि अप्रूवल नहीं ले पाए हो, तो एक प्रीमियम थीम की तरफ आपको बढ़ना चाहिए यहाँ पे ब्लॉगर के ऊपर। और जब आप प्रीमियम थीम की तरफ बढ़ते हो तो आप जो है कि उसको अच्छी तरह से कस्टमाइज़ करो। देखो, प्रीमियम थीम लगा देना और उसे कस्टमाइज़ ना करना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। प्रीमियम थीम लगाते हो तो उस प्रीमियम थीम को कस्टमाइज़ करना भी आपको सीखना होगा और अच्छी तरह से कस्टमाइज़ करने आना चाहिए। अगर आप जो कि अपने ब्लॉगर के टेम्पलेट को, थीम को कस्टमाइज़ नहीं कर पाते हो, एडसेंस फ्रेंडली नहीं बना पाते हो, तो आपको यहाँ पे एडसेंस अप्रूव नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको, तो बहुत सारे लोग जो कि मुझे मैसेज करते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मुझे जो है कि फेसबुक पे मैसेज करते हैं कि सर मेरा जो है कि टेम्पलेट कस्टमाइज़ कर दीजिए। तो अगर आप जो है कि अपना ब्लॉगर का टेम्पलेट जो है कि एडसेंस फ्रेंडली जो कि कस्टमाइज़ करवाना चाहते हो तो आप जो कि मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके टेम्पलेट को वैसा कस्टमाइज़ करूँगा जैसे कि अगर हम बात करें एडसेंस अप्रूव्ड होता है, तो यहाँ पे उस तरह का कस्टमाइज़ करके मैं आपको दे दूँगा बहुत ही चीप प्राइस में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कस्टमाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ही अच्छी तरह से कस्टमाइज़ करना पड़ता है, बहुत ही ध्यान से इसे काम करना पड़ता है। और थीम जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास थीम भी नहीं है, प्रीमियम थीम, तो वो भी मैं आपको लगा के दे दूँगा, प्रीमियम थीम आपको मैं लगा के दे दूँगा। और मैंने काफ़ी सारे थीम जो है कि टेम्पलेट यहाँ पे बाय कर रखे हैं, उनमें से कोई भी एक टेम्पलेट आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने ब्लॉगर पे। तो यहाँ पे मैं आपको, तो ब्लॉगर पे कस्टमाइज़ करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आप मेनू लगाते हो उसके ऊपर फोकस करिएगा। देखिए, अगर आप जो कि थीम का लेआउट अगर सही तरीके से आपने यूज़ कर लिया, एक प्रीमियम थीम यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे जो मेनू बार होता है ना, मेनू बार में मिनिमम मेनू बार आप सेट करिएगा। जैसे सब मेनू बार होते हैं ना, बहुत सारे जो कि सब मेनू बार होते हैं, उससे नहीं रखना है। मेगा मेनू नहीं रखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें नहीं रखना है। आपको सिंपल रखना है, अपने मेनूज़ को सिंपल बनाना है, ज़्यादा कुछ उसके अंदर नहीं भरना है। पहला स्टेप यहाँ पे ये है।
उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके ब्लॉगर के अंदर जो ब्लॉगर का टेम्पलेट है उसके अंदर अगर हम बात करें तो उसमें जो सोशल मीडिया का लिंक है उसे ज़रूर एटलीस्ट दिखेंगे ना, तो सारे के सारे ब्लॉगर टेम्पलेट में सोशल मीडिया का यहाँ पे प्रोफाइल दिया होता है और उसमें एटलीस्ट लगाने होते हैं एटलीस्ट 2 या 3 अगर हम बात करें सोशल मीडिया के लिंक्स आप प्रोवाइड करें। आप इस पे किसी पे भी क्लिक करेंगे आप मेरे चैनल पे ही जाएंगे तो यहाँ पे यूट्यूब के लिंक है या फिर अगर हम बात करें टिम्बलर का लिंक है या फिर किसी भी लिंक्डइन का लिंक है या फिर व्हाट्सअप का है, जो भी आप सोशल मीडिया प्रोफाइल आप रखना चाहते हो उसका लिंक देना मत भूलिए, उसका लिंक अवश्य वहाँ पे लगाएं जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपकी जो है कि आर्टिकल कैसी है। आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। अगर स्पिन कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आपको कोशिश करना है कि एटलीस्ट जो है कि उसको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आर्टिकल को इंडेक्स कराना। और कोई अगर मतलब प्लेगरिज्म रह रहा है, किसी में अगर प्लेगरिज्म रह रहा है तो वहाँ पे उस प्लेगरिज्म को अगर हम बात करें तो रिमूव करने आपको आना चाहिए। अगर प्लेगरिज्म रिमूव नहीं होगा तो भी आपको इशू होगा। या फिर आप ओरिजिनल कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करें, ओरिजिनल कंटेंट आप दे रहे हो तो उसको एक सही फॉर्मेट में आप प्रोवाइड करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंटेंट के साथ में अगर हम बात करें तो इमेजेस जो आप यूज़ करते हो वो अपना खुद का यूज़ करो। अगर आप जो है कि एक बिगिनर हो तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आप खुद का यूज़ करो, कंटेंट भी खुद का लिखो और जो है कि इमेज भी खुद का बनाओ जल्दी अप्रूवल के लिए। यहाँ पे मैं आपको दूँ तो यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें हैं, इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो वेब मास्टर में बहुत ही ज़रूरी है कि वेब मास्टर में आपकी सारी की सारी आर्टिकल इंडेक्स्ड हो, एटलीस्ट 20 आर्टिकल या फिर 15 आर्टिकल जो कि यहाँ पे 500 से 1000 वर्ड के अगर आपने लिखे हैं तो एटलीस्ट 20 to 15 आर्टिकल जो है कि आप वहाँ पे इंडेक्स्ड कराओ। अगर ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका ब्लॉगर पे एडसेंस अप्रूव्ड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे वर्डप्रेस पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पे अप्रूवल लेना। तो देखिए यहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, बहुत ही अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो आप मेनू बनाते हो इसमें मेगा मेनूज़ मत रखिएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। सिमिलर आपको यहाँ पे मेगा मेनूज़ नहीं रखना है, सिंपल मेनूज़ आपको रखना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि कोई ऐसा अगर हम बात करें कौन सा भी अगर आप थीम यूज़ कर रहे हो फ्री वाला तो कोशिश करिए कि उसे जो है कि अच्छी तरह से बेटर तरीके से जो है कि मोबाइल फ्रेंडली बनाने की, मोबाइल फ्रेंडली अगर हम बात करें उसे कस्टमाइज़ करने की। देखिए यहाँ पे कस्टमाइजिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे ब्लॉगर पे तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि हम खुद से जो भी कोडिंग करते हैं, खुद से अगर हम बात करें उसे डिज़ाइन करते हैं एलिमेंटर के थ्रू या फिर अलग अलग जो है कि प्लगइन के थ्रू, डीवी के थ्रू और भी कई सारे प्लगइन्स हैं जो कि प्रीमियम प्लगइन्स है और फास्टर तरीके से हमें डिज़ाइन करके देते हैं। तो वो उसके चक्कर में अगर हम बात करें, अगर वेबसाइट को हम बिल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो है कि वहाँ पे इशू देखने को मिलते हैं, इसका लेआउट आगे पीछे हो जाता है और कई बार जो है कि हम थीम को, अच्छी थीम को नहीं चूज़ कर पाते हैं जो कि फास्टर तरीके से अप्रूव करके दे सकें। तो यहाँ पे भी आपको थीम के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आर्टिकल लिख रहे हो उस आर्टिकल को अगर हम बात करें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद से आर्टिकल लिखना है, खुद से इमेजेस लिख बनानी है, खुद की इमेजेस बनानी है, गूगल से इमेजेस नहीं उठानी है। प्लस अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको उसे जितनी भी आर्टिकल आप यहाँ पे दे रखे हो उनमें से एटलीस्ट अगर आपने 20 आर्टिकल 25 आर्टिकल दे रखा है तो उस 25 आर्टिकल में से मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 20 आर्टिकल एटलीस्ट आपको जो है कि इंडेक्स्ड होनी चाहिए। कोशिश करना है कि 20 आर्टिकल इंडेक्स्ड हो आपके गूगल एड्स में। अगर बात करें वेब मास्टर में, सॉरी यहाँ पे वेब मास्टर में आपको इंडेक्स्ड करानी पड़ेगी। तो अगर वेब मास्टर में 20 आर्टिकल, एटलीस्ट 20 आर्टिकल इंडेक्स्ड हो जाती हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट आपको मिलता है और उसके बाद जो है कि आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है। अगर कोई एरर आता है आपके वेब मास्टर में, देखिए कई बार होता है कि हम तो अप्लाई कर देते हैं, बाद में रिजेक्ट हो जाता है, हम सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो अगर रिजेक्ट होता है, कोई एरर आता है, अगर आप कोई भी रिजेक्ट आता है तो आप वेब मास्टर में जाइए, गूगल वेब मास्टर, वहाँ पे चेक करिए कि आपको क्या चीज़ का एरर आया है, क्या प्रॉब्लम आया है। अगर कोई एरर आया है, कुछ भी आया है जो है कि किसी भी तरह का अगर बात करो वहाँ पर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो उसे सबसे पहले फ़िक्स करिए। अगर आप उसे फ़िक्स कर देंगे तो डेफिनेटली आपको गूगल एडसेंस अप्रूव्ड हो जाएगा। फ़िक्स करने के बाद आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर बात करें 24 आवर्स के बाद जो है कि आपको फिर से रीअप्लाई कर देना है, डेफिनेटली आपका गूगल एडसेंस अप्रूव्ड हो जाएगा। सो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।